हरे हरे आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता अद्भुत ज्ञान ग्रंथ है। केवल हम श्रीमद् भगवत गीता को ईश्वर ने कहा इस नाते न मान लें, अपितु जब आप गीता का अध्ययन करेंगे, गीता का स्वाध्याय करेंगे, तो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में अगर कसौटी कहीं कुछ है, वह सब कुछ श्रीमद् भगवत गीता के विचारों में निहित है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने श्रद्धा त्रय, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, इसकी चर्चा किया है। वास्तव में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति वह आपकी आराधना पूजना तो करता है, लेकिन वह शास्त्र की विधि को नहीं जानता है, तो उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, उसको क्या हानि लाभ होगी। तो जब ये तमाम प्रश्न पूछा तो भगवान ने श्रद्धा के महत्व के बारे में बताया है। अब आप देखिए कि समाज में श्रद्धा की कितनी प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन जितनी गहनता से इस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने श्रद्धा का वर्णन किया है, वह बड़ा ही प्रेरणादायी है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, जहां पर भगवान ने श्रद्धा का बेस क्या होना चाहिए, श्रद्धा का बेस क्या होता है, श्रद्धा किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव स। ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको हम लोगों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, अर्जुन का नाम है भारत, हे भारत, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जिसकी जैसा श्रद्धा होती है वह वैसा ही हो जाता है। बंधु भगिनी, हम विचार करें कि मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं है, केवल हम भौतिक जीवन ही नहीं जीते हैं, वास्तव में हमारे शरीर के क्रम है। स्वास्थ्य विज्ञान में जो चर्चा की जाती है कि केवल शरीर का स्वस्थ होना ही आरोग्य नहीं कहा जाएगा, वास्तव में मन भी स्वस्थ होना चाहिए, तन भी स्वस्थ होना चाहिए और बुद्धि हमारी तेज होनी चाहिए। तो इसीलिए अपने यहाँ पर 5 प्रकार के कोषों की चर्चा की गई है। अन्नमय कोष, ये सबसे नीचे का, जिसे हम शरीर कहते हैं। प्राणमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष, फिर ज्ञानमय कोष और अंत में आनंदमय कोष। तो वास्तव में ये जो 5 प्रकार के हमारे शरीर हैं, तो वास्तविक जो स्वभाव है वो आनंद की प्राप्ति है, आनंदमय ही हमारा सच्चा स्वभाव। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति, जिसका जैसा अंतःकरण है उसकी वैसी ही श्रद्धा बनती है। अगर हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है, अगर हमारा अंतःकरण
यानी अहंकार व्यवस्थित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो हमारी श्रद्धा भी गड़बड़ा जाएगी। आप देखिए कि हम सब लोगों के अंतःकरण में मैल जमने के नाते ही आप देखिए कि बहुत से लोग कर्म ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि भगवान ने गीता में ही बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य मात्र का केवल कर्म में ही अधिकार है। कितने प्रकार के लोग दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन वे कामना युक्त होकर के दान देते हैं। ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर के सामने भी, देवता के सामने भी कुछ मांगने के लिए जाते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जाते हैं, ईश्वर को स्वयं को कि हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए। ऐसा बहुत कम ही भक्त लोग करते हैं, क्योंकि जैसा अंतःकरण होगा उसी प्रकार की श्रद्धा होगी। और भगवान यह भी कहते हैं कि ये श्रद्धा मयोमम पुरुषो, ये जो हमारा अंतःकरण है, जो व्यक्ति है, उसका निर्माण ही श्रद्धा से हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति की श्रद्धा जैसी है वह वैसा ही है। एक बात और समझने की है कि श्रद्धा का मतलब यह भी समझ सकते हैं कि आंतरिक भाव कैसे हैं। यदि मनुष्य के अंदर दिव्य भाव हैं तो उसका जीवन दिव्य बन जाएगा। अगर उसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव है तो उसके अंदर ईश्वरी गुण आ जाएंगे। अगर किसी के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो अपने आप सदाचारी बन जाएगा। अगर किसी के अंदर पर्यावरण के प्रति श्रद्धा का भाव है कि पर्यावरण तो हमारे लिए ही है, राष्ट्र के लिए, तो उसकी अपने आप रक्षा करने लगेगा। तो ये जो श्रद्धा की दिशा ठीक रखना, ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि हमारे श्रद्धा की दिशा कैसे हो, हम अपने अंदर के भावों को कैसे शुद्ध रखें। आजकल आप देखिए समाज में कितने लोग एक दूसरे को पैर छूते हैं, लेकिन क्या श्रद्धा पूर्वक छूते हैं क्या? बड़ी मात्रा में आप देखिए कि विद्यार्थी हैं, वे लोग ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है क्या? भगवान ही चौथे अध्याय में कहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो ज्ञान प्राप्ति के प्रति श्रद्धावान ही नहीं है वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? जो स्वस्थ रहने की इच्छा ही नहीं करता है वो स्वस्थ कैसे रह पाएगा? तो ये जो बात कही गई है कि जो भगवान के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति जैसा दृष्टिकोण रखेंगे। अभी हमारे एक परिचित मिल गए थे, अगर उनको कहीं रात में सूचना मिल जाती है कि कोई जानवर बीमार है, तुरंत जाते हैं, उसको लेकर के आते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हमारे कानपुर में गोविंद नगर में एक ऐसे सज्जन रहते हैं, श्रीमान दीपक अरोड़ा जी, जो असहाय गायें हैं, जो कहीं पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है या भूखी मर रही होती हैं, जब कोई उनको बताता है तो वे गाय को लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, स्वयं के खर्चे से उस गाय को जीवन प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी गाय के प्रति श्रद्धा है। क्रियात्मक श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा हमारी बनती है हमारे अंतःकरण के अनुसार। तो ये जो बात कही, देखिए कि कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं। आप देखिए सुदामा जी की श्रद्धा भगवान में थी। भगवान ही जिनके मित्र थे, कभी भी उन्होंने भगवान से कुछ मांगने की बात नहीं सोची, जाते ही नहीं थे। आप देखिए कि अक्रूर, वो भगवान को लेने के लिए जाते हैं, वे भगवान की रक्षा के लिए कितने तत्पर थे, जानते थे कि ये ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा थी इस प्रकार की। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की स्वयं पूजा करते थे। तो ये जो बात है कि जो ईश्वर
को लेकर के, समाज को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के जिस प्रकार की सोच रखता है, अंतःकरण में उसके जैसे भाव हैं, वह वैसा ही हो जाएगा। हम लोगों ने बंधुओं इतिहास में पढ़ा है, पन्नाधाय का उदाहरण है। पन्नाधाय ने, क्योंकि उनके मन में अपने राजा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पण, जो श्रद्धा का भाव था, उसके नाते उन्होंने अपने 15 वर्षीय बेटे चंदन को बलिदान के लिए समर्पित कर दिया। तो इसलिए हमारा अंतर मन कैसा है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। दान कीजिए, लेकिन दान के पीछे भाव क्या है? कंबल बांटिए, लेकिन कंबल के पीछे आपके अंदर भावना क्या है? बहुत से बंधु केवल फोटो के लिए, केवल प्रचार के लिए दान देते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वास्तव में उनकी जो श्रद्धा भाव, अंतःकरण है, वो स्वच्छ नहीं है। सबके अंदर ईश्वर को देखने के अंदर, सबके अंदर ईश्वर को देखने के उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है। वास्तव में वे स्वयं के हित के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विभाग में एक अधिकारी का प्रवास हुआ, उन्होंने सेवा क्या है इसी विषय को लिया। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब कोई नेता चुनाव लड़ता है, तब वह समाज में जाता है और कहता है कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए। क्या ये सेवा है? सेवा क्या है? कोई नौकरी करता है तो कहता है कि मैं सरकारी सेवा में हूं। क्या ये सेवा है? तो सेवा क्या है? तो इस पर वे बताते थे कि वास्तव में आदमी सोचता है अपने लिए और कहता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। तो जब अंतःकरण हमारा जैसा होगा, जैसी हमारी श्रद्धा होगी, इसीलिए भगवान ने यहां पर इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को संदेश दिया है कि हमें अपने राष्ट्र में, अपने समाज में, अपने बंधुओं के अंदर एक स्वच्छ अंतःकरण का निर्माण करना है, जिससे उनकी श्रद्धा भी स्वच्छ और पवित्र रह सके। हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रति श्रद्धा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है कि इस श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलना निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति जिसको निद्रा नहीं आ रही है, अगर वो नित्य गीता स्वाध्याय करेगा तो उसको अच्छी निद्रा भी प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति गीता स्वाध्याय करेगा और उसका मन भटक रहा है विभिन्न विषयों में, तो उसका मन अपने आप विषयों से हट करके और शांतिमय अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यह राम बाण के समान है, यानी 1000 प्रकार के क्लेशों को, कष्टों को मिटाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय एक बहुत बड़ा भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग है। आइए हमें अपने अंतःकरण को स्वस्थ और स्वच्छ करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी श्रद्धा को और विकसित कर सकें। एक विद्वान ने इसका टेस्ट बताया कि आपके हृदय की श्रद्धा कैसे कैसे टेस्ट करेंगे, आपका अंतःकरण कहां जा रहा है, किसमें आकर्षित हो रहा है। उन्होंने यूट्यूब का उदाहरण दिया कि देखिए, आप यूट्यूब को खोलिए तो यूट्यूब में तमाम प्रकार के वीडियोज आ जाएंगे। कुछ वीडियो ज्ञान के बारे में होंगे, कुछ राजनीति से संबंधित होंगे, कुछ हल्के फुल्के मनोरंजन वाले होंगे। अब इन तमाम वीडियो को देखने के बाद, जिस वीडियो को देखने के लिए आप टच करेंगे, वास्तव में आपके मन में वही चीज है, अपने आप उंगली आपकी वहीं पर चली जाएगी। इस कसौटी पर देखेंगे तो अधिकतर लोगों के दिमाग में मनोरंजन भरा पड़ा है, अपने स्वयं की उन्नति की बात नहीं है। अन्यथा इतना टेलीविजन, इतना शॉर्ट, इतना रील
और इतनी प्रकार की अन्य बातें करने की क्या जरूरत है? जब आपके पास आपको जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए कितने बड़ा कार्य शेष है, उस कार्य को शेष रहते हुए अपने मनोरंजन की बात सोचना, ऐशो आराम की सोचना कहां तक ठीक है? क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना परिश्रम के, बिना समर्पण के किसी भी व्यक्ति के जीवन की न तो उन्नत हुई है और न आगे होगी। मेरा सभी गीता प्रेमियों से आग्रह है कि वे एक संकल्प लें, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। तो इन सद्गुणों के जागरण के लिए गीता स्वाध्याय को जन जन तक हम ले जाएं